यहाँ पूरे बांध के जगह जो दिख रहे हैं वो दिख रही है रुद्रनाथ की पहाड़ी। यहीं से मेरा ससुराल जो पैतृक गांव है वो यहीं से रास्ता है जाने। सबसे पहले सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। तो न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है गोपेश्वर से। तो गाइज आज हम जा रहे हैं अपने ससुराल पैतृक गांव। तो वहाँ जा रहे हैं कि दादी को भेजने। दादी कह रही है कि मुझे काफ़ी टाइम यहाँ गोपेश्वर में हो गया और मैं जा रही हूँ अपने गाँव। तो हमने कहा चलो हम जाते हैं आप दादी को छोड़ने के लिए। तो दिखाते हैं आपको गांव की कैसा है। शायद हम गांव तक तो नहीं जा पाएंगे पर हम जाएंगे आधे रास्ते तक, जहां से हमारे गांव का एरिया दिखता है तो वहां तक जाएंगे। तो चलते हैं गाइज। आज मेरी आवाज़ भी ना बहुत ख़राब हो रखी है और अब मतलब आवाज़ बैठ गई है, तबीयत ख़राब हो गई। यहाँ के पानी चेंज हो गए हैं तो इसे मौसम पता नहीं क्या हो गया है और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो निकलते हैं और उससे पहले मैं मौसम दिखाती हूँ आपको। डॉगी कैसा भौंक रहा है यहाँ पे। तो आज मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, यहाँ देखिए। ये हमारा किचन गार्डन है पूरा ये। तो यहाँ पे पूरी सब्जी लगा रखी है, गोभी और लहसुन प्याज और क्या बोलते हैं उसको, राई, बहुत सारी सब्जियां हैं, धनिया। तो दादी निकल रही है घर के से। चप्पल और जुराब लगे था जो खुद बना तो दादी घर जा रही है और दादी आगे आगे से भाग रही है फटाफट। तो अविका जा रही है अपने पापा के बचपन के गांव, है ना, है ना। बचपन में तेरे पापा वहाँ थे, आज दिखाएंगे तेरे पापा वहाँ के। तो हम पहुँच गए हैं रोड में। कार में बैठ गए गाड़ी में और जा रहे हैं गांव, है ना। गांव जा रहे हैं ना, गांव जा रहे हैं। आप भी देखेंगे आज गांव, है ना। चलो फिर चलते हैं। मौसम तो अच्छा हो रखा है और दादी भी देखो, दादी पीछे बैठ रखी है। दादी ने बोला आप आगे बैठ जाओ। तो मुझे मेरे हस्बैंड जी ये करेंगे ड्राइविंग। चलते हैं आगे सफ़र में गोपेश्वर से। हम निकल रहे हैं गोपेश्वर बाईपास से, क्योंकि मार्केट में जाम वाम भी रहता है। तो हम निकल रहे हैं इधर से। अभी आपको सामने दिखाएंगे वृद्धाश्रम और यहाँ ये ऊपर बन रहे हैं केंद्रीय विद्यालय की बिल्डिंग है। तो मैं भी अभी देख रही हूँ, मैं भी काफ़ी टाइम बाद आ रही हूँ घर। इधर तो हम वैसे ही आते हैं, मॉर्निंग वॉक पे आते थे गर्मियों में। इस वृद्धाश्रम, यहाँ से है वृद्धाश्रम का गेट। सामने देखो हिमालय पर्वत दिख रहा है। ये जो सामने जो पहाड़ियाँ दिख रही है यही मेरे ससुराल की पहाड़ियाँ हैं। मतलब जो ऊखीमठ को और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट को जोड़ेगी। यहाँ से चोपता, रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, और यहाँ से केदारनाथ भी जाया जाता है। ये रुद्रप्रयाग को जोड़ती है ये वाली रोड, और इसी रोड पे मेरा ससुराल पड़ता है बीच में। तो गाइस आज मेरी आवाज़ ना आ भी नहीं रही है क्योंकि मुझे जुकाम हो रखा है और मेरी आवाज़ ना गला बैठ रखा है मेरा, तो आवाज़ थोड़ा कम आ रही है। तो यहाँ से मंडल है 13 किलोमीटर और चोपता है 39 किलोमीटर्स। तो चलते हैं गाइस। और यहाँ पूरे बांज के जंगल हैं जो, तो इसको हरा सोना भी कहा जाता है बांज को। तो यहाँ पे पूरे बांज और देवदार के वृक्ष हैं। सामने जो पहाड़ है उसमें बिल्कुल पेड़ भी नहीं है, एक भी नहीं। तो गोपेश्वर एक ऐसा शहर है जो पहाड़ी पे बसा हुआ है। तो ये
देखो रोड पे कितना सुंदर गांव है। ये है कमल गांव। तो ये सामने जो दिख रहे हैं वो दिख रही है रुद्रनाथ की पहाड़ी। यहीं से रुद्रनाथ जाने का रास्ता है थोड़ी आगे से। और ये रोड पे कितना सुंदर सा गांव है। ये देखो इस पहाड़ी पे जो सामने उधर उस पीछे इसके जो पहाड़ी दिख रही है इधर रुद्रनाथ है और पीछे है माता अनसुईया। देखो संतरे के कितने सुंदर लग रहे हैं संतरे के पेड़। देखो सामने जो गांव दिख रहा है ये है ग्वाड़ देवलधार। और खेत देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। पहाड़ों में देखो ऐसे सीढ़ी नुमा खेत होते हैं। ये सगर गांव है, बहुत सुंदर है सगर गांव। और यहीं से ये देखो यहाँ पे यहाँ से माता की जाने की डोली है। अनसुईया माता की बहन रहती है यहाँ नीचे। और ये है रुद्रनाथ जाने का रास्ता। जय हो। देखो कितने बड़े बड़े यहाँ पे होटल्स बने हुए हैं। और ये दिख रहा है इधर देवलधार। और पहले जब रोड नहीं थी नहीं तो इस गोपेश्वर जाते थे। ये पैदल रास्ता ये नीचे नीचे। यहाँ देखो सामने दिख रहा है गोपेश्वर। अब हम निकल जाएंगे अंदर मंडल घाटी के लिए, है ना। देखो कितने सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ देखो कितनी प्यारी। और बादल देखो। सुंदर से हो रखे हैं छोटे छोटे से। पहाड़ दिख रहा है ना, इसी के नीचे मेरा ससुराल है। मेरे हस्बैंड जी का बचपन बीता हुआ है। आपका बचपन बीता है ना। तो जो ये गांव दिख रहा है इसके ऊपर है मेरा ससुराल का गांव। ये दादी का मायका है। और जो गांव दिख रहा है दादी का मायका है। कितना सुंदर सा गांव है, एकदम से प्लेन में। कितने सुंदर सुंदर से और एकदम से रोड से लगा हुआ है। कितने सुंदर से दादी का मायका, तो बहुत सुंदर जगह। तो गाइस ये है मेरे ससुराल जाने का रास्ता। इनका 2.5 किलोमीटर है और ऊपर पहाड़ी पे है गांव। तो यहाँ से दिखता है नहीं, ये दिखता है उधर बैंड से। तो हमने यहाँ अपने गाड़ी रुकी हुई है क्योंकि कभी कोई हम अभी गांव जा नहीं सकते हैं क्योंकि मेरे साथ है अभी छोटे बच्चे। तो टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। टाइम हो गया 3 बज गई है और हमने ना अभी वापस घर भी जाना है। तो घर से आ रहे हैं देवर जी लोग लेने के लिए दादी को। दादी गाड़ी से उतर के आप बोले कि मैं चलती हूँ पैदल पैदल थोड़ा थोड़ा। और देवर जी लोग घर से आ रहे हैं और हस्बैंड जी दादी को लेके जा रहे हैं। तो ऊपर तक जाते हैं। मैं भी निकल चुकी हूँ रास्ते में आगे आगे के लिए। और हस्बैंड जी लोग चले गए हैं दादी को लेके। के बैग भी लेके आ गए गाड़ी से हैं। तो आपको अभी आप अपने गांव में मतलब गांव के रास्ते में आ गए तो आपको याद आया कुछ बचपन? बहुत कुछ याद आता है। अच्छा। अपने गांव का रास्ता बचपन में। तो बरसात के दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ फिसलन हो जाते थे। आते थे फिसलते थे। और घुसपट्टी में और सामने एक घिसपट्टी है। उस घुसपट्टी में में हम घिसपट्टी का काम करते थे। मतलब उसमें घिसते थे। तो उन दिनों को हम क्या कितना अरबों रुपये भी खर्च कर देंगे वो दिन वापस नहीं आए। बहुत सही कहा आपने। वो दिन तो कुछ अनमोल ही दिन है, उनका कोई मोल नहीं। देखो पूरा इधर जाने मतलब पूरा बांज बुरांस का जंगल है और जंगल ही जंगल से रास्ता है। ऊपर जाके फिर गांव है और रेनी का गांव पड़ता है, मतलब मेरा ससुराल का गांव। तो मैं भी एक नहीं 2 बार तो मैं चले गई हूँ गांव। एक बार पूजा में गई थी और एक बार दादी की याद करने। उस टाइम पे भी दादी वहीं थी और दादी उस समय बीमार हो रखी थी। तो हम दादी की याद करने गए थे वहाँ। और इस समय मैं तीसरी बार जाना चाह रही थी पर छोटी की वजह से नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि थोड़ा पैदल भी है और हम लोग थक जाएंगे हमारी बस की। तो इतने बच्चों को फिर बैग वगैरह ले के जा नहीं सकते हैं। तो मैं 2 बार गई हूँ पर मैं ढंग से मैंने अभी गाँव देखा नहीं है क्योंकि हम गए तो हम मात्र 1-2 घंटे रहे वहाँ पे। उसी टाइम पे गए उसी टाइम पे वापस भी आ गए क्योंकि पैदल था। हम जैसे तुरंत पहुँचे और खाना खाया तुरंत वापस भी आ गए थे। तो अभी मैंने ढंग से गाँव भी नहीं देखा है।
तो चल रहे हैं हम रास्ते में। हम लोग यहाँ पे हो गया 1 घंटा तो हो ही गया है और अभी देवर जी लोग पहुँचे नहीं हैं। तो हमने कहा चल तो लेट भी हो रही है, हमें भी वापस जाना है, तो दादी को आधा रास्ता तक छोड़ देते हैं। और ये दादी आ रही है पीछे से। और इन लोगों को भी थकान लग गई है। अबिका और अबिका के पापा भी बैठ गए हैं रास्ते में, है ना अबिका? मज़ा आ रहा है? आज आप हमको छोड़ के जा रहे हैं गाँव, तो आपको अपने नाती की याद आएगी? तो गाइज मैं आपको एक नई चीज़ बताना चाहूँगी कि पहले ज़माने में ना, ये देखो दादी के हाथ में देखो, ये दादी क्या बोलते हैं इनको? धागुले। हाँ धागुले। तो कितने मोटे हैं दादी, कितने पुराने हैं। तो देखो आज के ज़माने में आपको ये दिखने को नहीं मिलेंगे। और दादी के तो दादाजी ने दादी जबारा मोटर नमों नहीं है बार लेकिन गम गम kamu tadi kita tuh nanda ini macam tuh nongol ya kayaknya tahu lagi saya apa ada tuh dari cuna kamu tuh lari unci kor dunia curi maham kor dengan lari unci दादी के cuma tuh देखो कि दादी आप चले जाओ, टाइम भी और पैदल भी जाना है और ये सामान भी हम यहीं पर रहता है, आप जाओ। तो दादी हमको छोड़ने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। आधा घंटा वेट है। सब बड़े हैं हमको घर से आ रखा, इसमें घी, दूध, मट्ठा, छाछ, तो घर की चीज़ें आ रखी हमारे लिए थैले में। मैं जानता हूँ ठीक है अभी ना, बाय 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 बाय। हमारे गांव से कितने कुछ आ रखा है, इसमें आ रखा छाछ, घी, दूध, दही। तो देवरानी जी लेके आई है हमारे लिए। और ये हमारी यहाँ पे है गाड़ी, तो हम चलते हैं। यहाँ से आगे अंशुआ गेट के लिए निकल रहे हैं। तो गाइस जो ये सामने दिख रहा है, तो ये है मेरा ससुराल और इस पहाड़ी के नीचे है। तो आप देख सकते हैं ये है इनका पैतृक गांव, मेरे हस्बैंड जी का। तो यहाँ पे हम लोग तो रहते नहीं हैं, बहुत कम जाते हैं। और यहाँ पे जो बीच में दिख रहा है ब्लू कलर का मकान, ये हमारा मकान है ना। और कुछ खेत ये ऊपर हैं और कुछ खेत नीचे हैं और एक नीचे से गांव है। ऊपर दिख रहा है ये, यहाँ अनसुया माता का मंदिर है, इसके सामने वाली पहाड़ी दिख रही है। ये है जड़ी बूटी शस्तान। ऊपर बीच में दिख रही है वो है अनसुया माता की पहाड़ी, वहीं पे अनसुया माता का मंदिर है, उसकी जड़ में जो ऊपर दिख रहे है पहाड़ी। तो अनसुया माता पुत्रदायिनी माता है। हम वापस आ गए हैं अनसुया गेट पे, ऊपर जड़ी बूटी शस्तान गेट तक गए हैं। और ये देखो ये ब्रिज कितना ऊंचा दिख रहा है। अभी हमने इस ब्रिज में ही जाना है। तो पहाड़ों में देखो ऐसी रोड होती है। तो हमारे यहाँ ससुराल के 2 गांव हैं। एक गांव तो आपको दिखा है और एक गांव ये सामने दिख रहा है। तो एक गांव वो है अनसुया माता पुत्रदायिनी है और हमारी कुल देवी है। और ये दूसरा
दूसरा गांव ये दिख रहा है, जहाँ ये छाया छाया से दिख रही होगी आपको, ये दूसरा गांव है यहाँ पैतृक गांव। ये है अनसुया माता का गेट और यहाँ से पैदल रास्ता है लगभग 4 या 5 किलोमीटर्स। दो डान पेत्र में तो सामने दिख रही है रुद्रनाथ की पहाड़ी। तो ये है सकरा गाँव और आगे ये गाड़ी मंडल। चल जाएंगे यार। दिख रहा है गोपेश्वर, आधा उस साइड को है, आधा इधर गोपेश्वर इस साइड को है और ये बीच में है गोपीनाथ का मंदिर। अभी यहाँ से दिख नहीं रहा है। आ रही है मंडल से अमृत गंगा, तो ये चमोली में जाके मिलती है और ये आमने सामने के गांव हैं। सनसेट हो गया है, हम ससुराल भी घूम के आ गए हैं। गांव तो गए नहीं पर आधे रास्ते तक गए हैं। वहाँ से देवरानी जी आ गई थी और दादी भी आज घर चले गई है, गांव चले गई है। दादी बूढ़े आदमी को होता है जहाँ उनको अच्छा लगता है, उनको अपने गांव को ज़्यादा प्यारा होता है, तो वो चले गए अपने घर। तो हमें भी अभी बहुत बुरा लग रहा है, दादी की याद आ रही है। कल तक दादी हमारे साथ थी। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं मिलती हूँ पूनम अगली वीडियो में गाइस, बाय बाय।